वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मकशुफ और आप देख रहे हैं ब्रुकफील्ड एकेडमी चैनल। आज की वीडियो पे हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, चार चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच। इन चारों तरीकों से ही कैलकुलेटर बन सकता है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर बनाएंगे इफ से, इफ एल्स से, इफ एल्सिफ से और स्विच से, यानी बारी बारी कैलकुलेटर बनाएंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले इस तरह का मेन्यू आएगा। ठीक है, और यूजर से इनपुट मांगेगा। अगर वो प्लस करेगा तो दो वैल्यू को इंटर करवा के प्लस करवा देगा। अगर वो 2 प्रेस करता है तो फिर वो दो वैल्यू मांगेगा यूजर से और उनको सब्ट्रैक्ट करवा के डिस्प्ले कर देगा आंसर। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो है इफ से बनाते हैं इस वीडियो में, सिंपल इफ से, और उसको रन करके देखते हैं। तो चलिए हम जो कैलकुलेटर बनाना शुरू करते हैं। तो ये जी हम डेव सी प्लस प्लस पे आ गए हैं। ये एक मेन्यू बार मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से ही। तो इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो ये जी इस तरह से डिस्प्ले होगा। प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवाइड। तो अब तो ये जो है डिस्प्ले हो गया। अब यूजर से हम इनपुट लेंगे। सी इन किसके अंदर लेंगे, उसके लिए हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ए। ठीक है, और ए के अंदर जो है हम इनपुट यूजर से लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इफ लगाते हैं, क्योंकि हमने सिंपल इफ के साथ करना था। और कंडीशन क्या लगाते हैं, इफ ए इक्वल टू 1। अगर वो 1 के इक्वल है तब क्या करना है, हमने एडिशन करवानी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो इक्वल के साइन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इक्वल जब भी आपने करना होगा तो आपको 2 दफ़ा इक्वल के साइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल लगाते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वाली को असाइन कर देता है। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहते। तो ये a इक्वल टू 1, जब भी इसको a जो है 1 मिलेगा फिर वो इस इफ के अंदर आ जाएगा। और हम यहाँ पर लिखते हैं कि \n नेक्स्ट लाइन के लिए लिखते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी। और इसके यहाँ पर हम 2 और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, बल्कि 3 करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर सी इन करवा देते हैं बी के अंदर। सही है जी। और इसको अब हम कॉपी कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर सी कर देते हैं और यहाँ पर सेकंड नंबर कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि एक डी लेते हैं और उसको क्या करते हैं यहाँ पर बी प्लस सी हो जाएगा।
सी आउट करवा देते हैं एडिशन, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर डी को प्रिंट करवा देते हैं। तो अब इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा ये 1 वाला जो है सही काम कर रहा है कि नहीं। अब देखें, एडिशन था, 1 किया, अब वो 2 वैल्यू मांग रहा है। पहली वैल्यू मैंने 10 दी, दूसरी वैल्यू जो है 1 दी और देखें नीचे आया एडिशन इक्वल टू 11। ठीक है जी, यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। इसकी वजह से एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ा था। और अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं 4 दफ़ा। अच्छा जी, पहला तो हो गया एडिशन के लिए, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और इधर हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। उसी तरह वैल्यू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इंटर होंगे और इस तरह हो जाएगा। और अगर 3 पे होता है तो 3 पे हमने मल्टीप्लिकेशन रखी हुई है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर वो 4 होता है तो इधर हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर डिवीजन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये जी हमारा बेसिक कैलकुलेटर जो है ये तैयार हो गया है। तो इसका हम चला के देखते हैं। तो देखें जी, मेन्यू प्रिंट हुआ, एडिशन का सही चल गया था। अब हम 2 करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। 12 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन, ये परफॉर्म हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये बंद हो गया प्रोग्राम। तो हम क्या चाहते हैं कि चलता रहे, जिसके लिए हम यहाँ पर डू वाइल लूप जो है लगाते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं डू और इसको एंड तक कर देते हैं यहाँ तक, और वाइल यहाँ पर हम जो है सी आउट करवा देते हैं यूज़र से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नोट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम y और n दे देते हैं, यानी y और n में से कोई एंटर करना है। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं, कैरेक्टर टाइप का होगा, जैसे कि मैंने वहाँ पर ई रखा। तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर होगा, इसके अंदर या तो y होगा या तो n होगा। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, e इक्वल होगा y के, ये होता है और का साइन। ठीक है, और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर लिखते हैं। और e इक्वल टू कैपिटल Y। अब जब इस जो है y के इक्वल होगा, या तो इसके या तो
इसके और का मतलब होता है या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है जी। जब तक इसको y मिलेगा तो ये लूप चलाता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको दोबारा चला के देखते हैं। यहाँ पर इसका साइन डालना था, हमने वो डालना भूल गए थे। तो ये देखिए ये आ गया, 1 इंटर किया यानी एडिशन करवाई, 12 + 2 14। अब आप देख रहे होंगे कि ये डू यू वांट टू कंटिन्यू उसका आगे आ गया। तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर \n लगा देते हैं और इसको जो है एक नोट की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पे भी \n लगा देते हैं। तो अब हम इसको 1 करते हैं। तो एडिशन के लिए 12 12 24 होता है। अब वो पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर तो मैं करता हूँ y तो ये दोबारा जो है हमारा मेन्यू डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है जी। तो हम दूसरा चेक करते हैं जी, सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं 12 यानी 12 और 12, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आता है। फिर वो पूछ रहा है यानी लूप के अंदर जो भी कुछ है वो बार बार हमसे रिपीट करवा रहा है। अब मैं 3 करता हूँ, 3 की सॉरी यहाँ पर y आएगा और 3 जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 आया और उसके बाद जो है लास्ट रह गया डिवाइड के लिए 3 को 3 के साथ किया तो 1 आया। अब ये देखें मैं n कर रहा हूँ यहाँ पर और आप देखें n जैसे मैंने n किया ये टर्मिनेट कर गया, क्योंकि हमने उसको n पे क्या करना है ये नहीं बताया हुआ था। तो इस तरह एक कैलकुलेटर जो इफ के साथ, इस कैलकुलेटर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के लिए मकसूद तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।